जय हिंद दोस्तों। मिराज इंग्लिश ग्रामर के डेमो 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सारे बच्चों को जो इस किताब को परचेज किए हैं और उनके सुंदर कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, बहुत ज़्यादा प्रेरणा दिया है कि मैं और बेहतर तरीके से आने वाले जो किताबें हैं जैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है या रिटेन इंग्लिश की बुक है या वोकेबलरी का एक और बुक मैं ला रहा हूँ, उन सब के लिए और ज़्यादा प्रेरणा मिली है कि और अच्छे तरीके से मैं उस पे काम करूँ। आपके सुंदर कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करता है। देखिए, बुक तो कोई भी बेच सकता है, लेकिन बुक प्राप्त होने के बाद बच्चों का क्या फीडबैक है, क्या महसूस करते हैं, ये एक्चुअल उस किताब की सक्सेस को बताती है। तो आपके जो सुंदर हमें मिले हैं कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे मनोबल को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है और मैं आने वाले किताबों के लिए और बहुत अच्छा से प्रयास करूँगा दोस्तों। ये देखिए, जो बच्चों का कॉम्प्लीमेंट है मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, कितना सुंदर और इतने अच्छे स्टडी पैकेट में ये सारे बुक भी आप मंगा सकते हैं, 8 बुक का सेट। लेकिन मिराज इंग्लिश ग्रामर जो है वो तो कमाल है, क्योंकि इसमें 27 टॉपिक्स इंग्लिश ग्रामर के जो दिए हुए हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। मैं सारे कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा फीडबैक, लेकिन मैंने कुछ यहाँ दिखा दिया ताकि आपको समझ में आए कि ये किताब बच्चों को कितना ज़्यादा पसंद आ रहा है और मुझे कितना ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है। दोस्तों, मिराज इंग्लिश ग्रामर में जो सबसे पहला टॉपिक मैंने यहाँ पे दिया है वो है आपका एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर। एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर को सबसे पहले देने के पीछे कारण ये है कि जब ग्रामर के बाकी चैप्टर्स आप नाउन या पार्ट्स ऑफ स्पीच या बाकी तमाम टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उस दौरान आपको बहुत सारे ऐसे ग्रामेटिकल टर्म्स मिलेंगे जो आपको पजल या बैफल कर सकता है। तो क्यों ना सबसे पहले उन टर्म्स को हम सबसे पहले समझें। इस मोटिव के साथ मैंने सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर दिया है और शुरुआत किया है कि लेटर क्या है। लेटर क्या है, तो लेटर को डिवीजन किया गया है कि कॉन्सोनेंट लेटर किसे कहते हैं, वोवेल लेटर किसे कहते हैं। और किसी भी भाषा में जो पूरे लेटर्स को मिला के जो बनता है वो होता है हमारा अल्फाबेट। सिलेबल क्या होता है वर्ड में, और सिलेबल से वर्ड कैसे बनता है, प्रीफिक्स का क्या रोल होता है, सफिक्स का क्या रोल होता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं। आपको पता ही है ना कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का क्या काम है, मोडाल हेल्पिंग वर्ब का क्या काम है, ये सब एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर में दिया हुआ है। जैसे फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन फाइनाइट वर्ब होता क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है, पहले बेसिक टर्म्स को आप जान लेंगे। स्टेटिव वर्ब होता क्या है, डिटर्मिनर्स क्या होता है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव क्या होता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे टर्म्स जैसे मिलते हैं ना, तो कई बार हमें ये टर्म नहीं पता होता है तो बहुत आसान चीज भी हमें मुश्किल लगने लगती है। थिंकिंग वर्ब क्या है, कॉपलाज क्या है, परसेप्चुअल वर्ब क्या है, एडवर्बियल, एडवर्ब बोले एडवर्बियल क्या है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। क्लेप्ट सेंटेंस का हमने नाम ही नहीं सुना होता है तो ये हमें दिक्कत करती है। फैक्टेटिव वर्ब क्या है, और सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन बताया गया है। हर तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कई तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर वाइज, फंक्शन वाइज, वॉइस भी ट्रांसफॉर्मेशन है, नारेशन भी ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक्चुअल गोल्डन रूल होता क्या है, मोडाल जानते हैं तो मूड हम नहीं जानते, इंडिकेटिव मूड जानते हैं तो इम्पेरेटिव मूड नहीं जान पाते, या सब्जंक्टिव मूड है तो ये कितने प्रकार का है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव क्या है, पास्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड क्या है। और जो आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो पहले जानना होगा ना कि नाउन होता क्या है, प्रोनाउन होता क्या है, कैसे पहचाने, ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ने का, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है। तो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ओवरव्यू दे दिया गया है एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर में एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट करने के पहले। एडवर्ब होता क्या है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, यानी कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू देने के बाद क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं, क्या है इंडिपेंडेंट और कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज, मेन क्लाउज क्या है, डिपेंडेंट क्लाउज क्या है। और जो डिपेंडेंट क्लाउज होता है तो उसमें एडजेक्टिव क्लाउज कौन है, एडवर्ब क्लाउज कौन है, नाउन क्लाउज कौन है। सेंटेंसेस जो होते हैं वो स्ट्रक्चर के हिसाब से कितने तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 तरह के होते हैं ना, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। और यही अगर हम फंक्शन के हिसाब से बात करें तो असर्टिव, जिसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी है। तो ये सब पहले बेसिक चीज में ही जान लेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का काम क्या है, इंपेरेटिव का काम क्या है, ऑप्टेटिव का काम क्या है,
अब फ्रेजेज हमें पजल करता है, तो यहीं पे पहले जान लीजिए कि नाउन फ्रेज क्या है। बाकी तो डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन नाउन फ्रेज क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है, वर्ब फ्रेज क्या है, फ्रेजल वर्ब क्या है, एडवर्ब फ्रेज क्या है, वर्बल फ्रेज क्या है। तो ये एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर है दोस्तों, ये एक्चुअल टॉपिक नहीं है, बस ये एक ओवरव्यू है। और एक्चुअल टॉपिक जो शुरू होगा ये नाउन से होगा। नाउन हमने कैसे बढ़ाया है, ये सारे डिटेल में मैं सारी जानकारी अगले डेमो 3 में दूंगा। तो आपको ये किताब बहुत पसंद आए, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और पूरा जो 27 टॉपिक मैंने मिराज इंग्लिश ग्रामर पे लिखा है, ये सारे टॉपिक्स आपको डेमो में मैं एक एक करके बता दूंगा। ये सिर्फ ओवरव्यू है दोस्तों, ये कोई क्लास नहीं है। बस किताब के बारे में, एक्चुअल जो किताब है वो एक्चुअल किताब को आप देख लें पहले, कि इसके लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। और आपके प्यार और आपका सपोर्ट और आपका जो एक पॉजिटिव फीडबैक मिला है इस किताब के बारे में, उससे प्रेरित होकर आने वाले जो भी किताबें होंगी, जो जैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाली जो किताब भी आ रही है, कोर्स भी आ रही है, रिटन इंग्लिश का एक अलग सेपरेट कोर्स आ रहा है। मैं अब क्या कर रहा हूँ कि हर चीज़ का सेपरेट कोर्स बना रहा हूँ। जैसे ग्रामर का सेपरेट कोर्स, वोकेबलरी का सेपरेट कोर्स, रीडिंग का सेपरेट कोर्स, जिसमें न्यूज़पेपर से कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग या आपके जितने रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस का अलग से बैच बना रहे हैं। और इस सारे बैचेज में आपको एनरोल करेंगे ताकि कोई हौच-पौच ना हो। मतलब वोकैब्युलरी पढ़ रहे हैं तो सीधा ध्यान वहाँ हो, ग्रामर पढ़ें तो वहाँ पे ध्यान हो। तो इस तरीके से सेपरेट-सेपरेट बैचेज़ और उस पे बेहतरीन कंटेंट्स देने का काम मैं करूँगा। आप हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और सबकी खुशी में अपनी खुशी खोजें। जय हिंद, जय भारत।